नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संयुक्त किसान मोर्चा अब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के चुनाव में हुंकार भरने जा रहा है। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और 7 महीने बाद इन राज्यों में चुनाव होने हैं। किसानों के इस हुंकार की शुरुआत 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर से होगी, जहां इस दिन राष्ट्रीय महापंचायत रखी गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में फैसला लिया गया है कि 5 सितंबर की राष्ट्रीय महापंचायत से पहले अगस्त के महीने में उत्तर प्रदेश के हर जिले में बैठक की जाएगी। महापंचायत के बाद उत्तर प्रदेश के 17 और उत्तराखंड के 2 मंडलों में अक्टूबर व नवंबर में बैठकें होंगी। इसे मिशन यूपी उत्तराखंड नाम दिया गया है। मोर्चा ने कहा है कि मोर्चा के नेता इस दौरान लोगों के बीच में पहुंचेंगे। कांग्रेस से बीजेपी में जाने वाले या कांग्रेस में ही रहकर चुप्पी साधने वाले लोगों पर राहुल गांधी ने आज करारा हमला किया है। राहुल ने पार्टी के सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं से जूम के जरिए बात करते हुए कहा कि जो लोग कांग्रेस में रहते हुए भाजपा से डरते हैं, उनकी पार्टी में कोई जरूरत नहीं है, उनको बाहर निकालो। राहुल ने अपने अंदाज में कहा कि बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस में नहीं हैं, लेकिन वो बीजेपी से डरते नहीं हैं, उनको अंदर लो, वो हमारे लोग हैं। लेकिन जो लोग हमारे यहाँ हैं और बीजेपी से डरते हैं, वो बाहर जाएं। ऐसे लोगों से राहुल ने कहा कि आरएसएस के हो, जाओ भागो मजे लो, हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग, हमें निडर लोग चाहिए। यही हमारी विचारधारा है, यही हमारा आपको संदेश है। राहुल गांधी ने पार्टी के 3500 सोशल मीडिया कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी बोला। सूत्रों के अनुसार सिंधिया का उदाहरण देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें अपना घर बचाना था, इसलिए वह डर गए और आरएसएस में शामिल हो गए। 3 दिवसीय लखनऊ दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में संविधान को नष्ट किया जा रहा है, लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। जिला पंचायत व ब्लॉक पंचायत के चुनाव का परिणाम आपके पक्ष में आपकी उपेक्षा के अनुसार नहीं आया तो आपने जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हिंसा फैला दी। हरियाणा के गुरुग्राम की पटौदी महापंचायत में मुस्लिमों के खिलाफ कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका खारिज हो गई है। गुरुग्राम की अदालत ने आदेश में कहा है कि ऐसे लोग महामारी से अधिक देश के लिए हानिकारक हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे लोग देश की धर्मनिरपेक्ष छवि और ताने बाने को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि इस तरह के व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से घूमने और इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी जाती है तो इससे समाज में सामाजिक सद्भाव भंग होगा। कोर्ट ने कहा कि आजकल धर्म या जाति के आधार पर जहरीली भाषा बोलने का फैशन सा बन गया है और पुलिस भी ऐसी घटनाओं से निपटने में असहाय दिखती है। गुरुग्राम की अदालत ने राम भक्त गोपाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी का कार्य यानी नफरत की भाषा जैसे एक विशेष धार्मिक समुदाय के व्यक्तियों की हत्या और लड़कियों के अपहरण को उकसाना अपने आप में हिंसा का एक रूप है और ऐसे लोग और उनके भड़काऊ भाषण एक सच्ची लोकतांत्रिक भावना के विकास में बाधा हैं। अदालत ने कहा कि धर्म या जाति के आधार पर शांतिपूर्ण समाज को बांटने वाले जघन्य अपराध के बावजूद उन्हें जमानत देना विभाजनकारी ताकतों को गलत संदेश देना होगा। बता दें, हाल ही में पटौदी की एक महापंचायत में गोपाल ने मुस्लिमों पर हमले और मुस्लिम महिलाओं के अपहरण का भड़काऊ भाषण दिया था। भारतीय फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान संघर्ष में मारे गए। वह एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के लिए अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे थे। अमेरिकी सुरक्षा बलों के वहां से निकलने के बीच अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों और तालिबान के बीच जंग छिड़ी हुई है। कंधार में इसी को कवर करने के दौरान शुक्रवार को दानिश सिद्दीकी संघर्ष का शिकार बन गए। वह अफगान सुरक्षा बलों के साथ रिपोर्टिंग कर रहे थे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी ने एक टेलीविजन समाचार संवाददाता के रूप में अपना करियर शुरू किया था और बाद में फोटो पत्रकारिता में चले गए। वो फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के लिए काम कर रहे थे। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर उठे ढेरों सवालों के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र ने इसमें कहा है कि राज्यों को कांवड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके पीछे कोरोना महामारी के कारण बने हालात को वजह बताया गया है। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा ये पुरानी परंपरा है और धार्मिक आस्थाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारों को टैंकरों के जरिए गंगा जल बांटने की व्यवस्था करनी चाहिए, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी कोरोना प्रोटोकॉल का भी पालन किया जाना चाहिए।
कांवड़ यात्रा के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर योगी सरकार कांवड़ यात्रा को रोकने पर विचार नहीं करती है तो वह इस मामले में आदेश देने को बाध्य होगा। अदालत ने योगी सरकार से कहा कि वह उसे एक और मौका देती है कि वह यात्रा को रोकने के बारे में विचार करे। हम सभी भारतीय हैं और यह स्वतः संज्ञान संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लिया गया है और ये सभी पर लागू होता है। या तो आप फिर से विचार करें वरना हमें आदेश देना होगा। पंजाब कांग्रेस में बढ़ती कलह के बीच आज नवजोत सिंह सिद्धू ने पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की है। सिद्धू की मुलाकात पंजाब पार्टी इकाई में बदलाव की खबरों के एक दिन बाद हुई है। खबरों के अनुसार सिद्धू को संगठन में अहम भूमिका दी जा सकती है। पंजाब मामलों के कांग्रेस पार्टी प्रभारी हरीश रावत भी सिद्धू के साथ बैठक में मौजूद रहे। बता दें, कल खबर चली थी कि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जिसके बाद पार्टी में खेमेबंदी तेज हो गई थी और कैप्टन और सिद्धू ने अपने अपने समर्थकों के साथ बैठक की थी। दक्षिण अफ्रीका में जो हिंसा हो रही है उसमें भारतीय मूल के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। भारतीय मूल के लोगों के व्यवसायों को लूट लिया गया है और उन्हें तहस नहस भी कर दिया गया है। अफ्रीका के गौतेंग और क्वाजुलू नटाल राज्यों में भारतीय मूल के कई लोगों की हत्या हो चुकी है। हिंसक माहौल में अब तक 117 लोगों की मौत हो चुकी है। हिंसा करने वाले पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के समर्थक हैं। अफ्रीकी सरकार ने हालात को काबू करने के लिए 20,000 से ज्यादा जवानों की तैनाती कर दी है। डरबन में 10 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं। टी सीरीज कंपनी के एमडी भूषण कुमार के खिलाफ मुंबई पुलिस ने बलात्कार का केस दर्ज किया है। भूषण कुमार पर 30 साल की एक महिला के साथ काम का लालच देकर बलात्कार करने का आरोप है। महिला ने दर्ज कराई अपनी शिकायत में ये भी कहा है कि भूषण कुमार पिछले 3 साल से उनका यौन शोषण कर रहे थे और उन्होंने महिला की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। अफगानिस्तान में तालिबान के चरमपंथियों और अफगान सैनिकों के बीच चल रही लड़ाई में पाकिस्तान पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। यह आरोप अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमीरुल्लाह सालेह ने लगाया है। अमीरुल्लाह सालेह ने कहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स तालिबान की मदद कर रही है। सालेह ने गुरुवार रात को ट्वीट कर कहा कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगान आर्मी और एयरफोर्स के लिए आधिकारिक रूप से चेतावनी जारी की है। इसमें उसने कहा है कि तालिबान को स्पिन बोल्डक के इलाके को खदेड़ने का पाकिस्तान की एयरफोर्स की ओर से जवाब दिया जाएगा। इस साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए आईसीसी ने कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ये विश्व कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच संयुक्त अरब अमीरात और ओमान में खेला जाएगा। विश्व कप में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है। भारत और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के साथ ग्रुप 2 में रखा गया है। इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच सुपर 12 स्टेज में एक मुकाबला होगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।